नमस्कार, मैं सत्यदेव चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्य बहुमत पार्टी, आज आपके सामने बहुमत के विषय पर आरटीआई के माध्यम से प्राप्त जानकारी पर आधारित अपनी कुछ बातें रखने का प्रयास करूंगा। अन्य वीडियो की तुलना में इस वीडियो की अवधि कुछ अधिक है, परंतु यदि आप समय लगाकर ध्यान से वीडियो सुनेंगे तो निश्चित ही बहुमत पर आपको ऐसी राजनीतिक जानकारियां मिलेंगी जो आज तक आपने न सुनी होंगी न जानी होंगी। वीडियो सुनकर आप समय का सदुपयोग ही करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बहनों भाइयों, हर बार चाहे केंद्र या राज्य सरकार बनाने से पहले प्रजातंत्र के नाम पर देश के मतदाताओं द्वारा एक चुनावी नाटक का मंचन करवाया जाता है। इस नाटक में बहुमत नाम का पात्र चुनाव के आरंभ से अंत तक रहस्य की भूमिका में बना रहता है। मैं आपके सामने कुछ भी काल्पनिक नहीं बोल रहा, बल्कि सच्चाई जो मैंने जानी और सच्चाई वास्तव में जो है वही बोल रहा हूँ। थोड़ा समय लगाकर गंभीरता से सुने और जान लें कि विश्व के भूगोल पर 135 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या वाली भारत जैसी एक ऐसी धरती भी है जहां बिना बहुमत की परिभाषा के चुनाव करवाए जाते हैं, परंतु सरकार बनती बहुमत से ही है। बहुमत का कैसा विचित्र रहस्यमयी जादू चुनाव में देखने को मिलता है। आप सभी को यह जानकारी तो होगी कि देश के मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए लोकसभा के 543 सांसदों का चुनाव करवाया जाता है और चुनाव हो जाने पर सरकार वह नेता बनाता है जिसके पास 272 या उससे अधिक जीते हुए सांसदों का समर्थन नामक बहुमत होता है। परंतु आपको यह जानकारी नहीं होगी कि सरकार बनाने के लिए जीते हुए 272 सांसदों के बहुमत के जादुई आंकड़े का वर्णन संविधान में या किसी अन्य कानून में है या नहीं। इस संदर्भ में सरकार के 3 विभागों को आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन लगाकर मैंने सच्चाई जानने का प्रयास किया। पहली आरटीआई माननीय मुख्य चुनाव आयोग को लगाई। आरटीआई में प्रश्न था, आई वांट टू नो अंडर व्हाट क्लॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट इज मेंशन्ड दैट आफ्टर कंप्लीटिंग द इलेक्शन ऑफ 543 लोकसभा मेंबर्स the government can be formed only when a leader has a support of elected 272 plus members. If so, please provide me with the copy of the clause. I shall be highly obliged for your early reply. उत्तर मिला, you are informed that your query requires interpretation of law which is not covered within the meaning of इंफॉर्मेशन। इसी संदर्भ में दूसरी आरटीआई सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा को लगाई गई। उत्तर मिला, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एप्लीकेशन कंसर्न्स द लोकसभा सेक्रेटेरिएट, देयरफॉर द एप्लीकेशन इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू यू लोकसभा सेक्रेटेरिएट विद द रिक्वेस्ट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द एप्लीकेंट। इसी संदर्भ में तीसरी आरटीआई सेक्रेटरी जनरल लोकसभा को लगाई गई। मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए सेक्रेटरी जनरल लोकसभा ने मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को पत्र लिखे। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर ने अपना पल्ला झाड़ते हुए लिख दिया, आरटीआई एप्लीकेशंस आर ट्रांसफर्ड टू मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द एप्लीकेंट डायरेक्टली एज The subject matter pertains to them. इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से मुझे एक पत्र मिला जिसमें लिखा था that the information sought by you is not concerned with this department. It may concern with Ministry of Parliamentary Affairs to whom your application has been already transferred by Lok Sabha Secretary. इसके बाद फिर एक पत्र मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से प्राप्त हुआ जिसमें लिखा था, द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर टू एन एप्लीकेशन फ्रॉम Shri Satyadev Chaudhary by way
of transfer from Ministry of Law and Justice, as the requested information pertain to is more closely related to the function of CS division. The application is being forwarded to that division of providing information. इसके बाद फिर एक पत्र प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट से आया जिसमें लिखा था, रेफरेंस योर RTI एप्लीकेशन थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस. इट इज टू इन्फॉर्म दैट एज पर कन्वेंशन ऑब्लिक discretion of the president, the government can be formed when a leader has a majority support of elected members. RTI विभाग ने भले ही संविधान या किसी अन्य कानून के अंतर्गत सरकार बनाने के लिए बहुमत कैसे बनेगा इसका उत्तर नहीं दिया, परंतु इस उत्तर से चुनाव में बन रहे बहुमत नामक पात्र के रहस्य का पटाक्षेप हो गया. RTI के उत्तरानुसार चुनाव हो जाने के पश्चात कैसे बहुमत से सरकार बनेगी इसका निर्णय माननीय राष्ट्रपति की परंपरा और विवेक से होगा. जिस चुनावी राजनीतिक व्यवस्था में बहुमत का निर्णय मतदाता न करते हों और जिस राजनीतिक व्यवस्था में सरकार बनाने के लिए मतदाताओं का प्रभाव, महत्व या भूमिका न होती हो, उस राजनीतिक व्यवस्था में कैसा लोकतंत्र होगा, किस प्रकार के बहुमत से सरकारें बनती होंगी, इसका अनुमान आप भली भांति लगा सकते हैं. और इसीलिए हमारी चुनावी राजनीतिक व्यवस्था को मैं कपट, अपराधों, भ्रष्टाचार और झूठ से भरा चुनावी नाटक मानता हूं. क्योंकि आज़ादी से पहले अंग्रेजों का और उससे पहले मुगलों का शासन था. इस स्थिति में हमारे राष्ट्रपति जी ने किसके कन्वेंशन ऑब्लिक डिस्क्रिशन यानी परंपरा और विवेक को माना? क्या हमने आज़ादी अंग्रेजों और मुगलों की परंपरा के आगे सिर झुकाए रखने के लिए ली थी? परंपरा पल भर में नहीं बनती. परंपरा बनने में हजारों वर्षों का समय लगता है. परंपरा से निर्णय लेने का कोई आधार तो होना चाहिए. क्या हमारे देश का इतिहास परंपराओं और विवेक से शून्य था कि हमारे नेताओं ने आधारहीन परंपरा और विवेक पर भरोसा किया? चुनाव के पश्चात सरकार बनाने के लिए बहुमत का निर्णय राष्ट्रपति महोदय की परंपरा और विवेक से होगा. इस राजनीतिक व्यवस्था में स्वाभाविक रूप से कुछ प्रश्न खड़े हो जाते हैं, जैसे एक, चुनाव होने पर भी यदि बहुमत का निर्णय राष्ट्रपति के विवेक और परंपरा के भरोसे ही होना है तो चुनाव करवाए ही क्यों जाते हैं? दो, अंग्रेजों से आज़ादी के समझौते होने के पश्चात बहुमत को स्पष्ट रूप से परिभाषित किए बिना ही राजनीतिक व्यवस्था आरंभ करने में हमारे नेताओं ने जल्दबाजी की मूर्खता करी, या नेताओं से चूक हुई, या जानबूझकर ऐसा राजनीतिक षड्यंत्र रचा जिसमें गरीब मतदाताओं को लूटते रहकर सत्ता सुख भोगते रहें. तीन, चुनाव होने के पश्चात सरकार बनाने के लिए न तो बहुमत उसका माना जाता जिसके पास सबसे अधिक सांसद हैं और न ही बहुमत उसका माना जाता जिसके पास सबसे अधिक वोट हैं, बल्कि मतदाताओं को महत्वहीन बनाकर जीते हुए सांसदों के 272 के जादुई आंकड़े को बहुमत मानकर क्या राष्ट्रपति की परंपरा और विवेक ने सरकार बनने से पहले ही बहुमत के नाम पर गठबंधन की भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था को जन्म नहीं दे दिया? चार, बहुमत के लिए 272 सांसदों का जादुई आंकड़ा ही भ्रष्ट राजनीति का एकमात्र कारण है, क्योंकि यदि सांसद 272 से कम होंगे तो बिना भ्रष्टाचार के पूरे कैसे करोगे, और यदि 272 से अधिक हैं तो बिना भ्रष्टाचार के रोक कर कैसे रखोगे? सरकार बनाने के लिए 272 सांसदों का बहुमत दर्जनों विभिन्न विचारों वाले राजनीतिक दल गठबंधन करके बनाते हैं, और गठबंधन बिना भ्रष्टाचार के संभव ही नहीं है, जिसके जीते जागते अनेकों उदाहरण बीते 70 वर्षों से भी अधिक समय की राजनीति में देखे जा सकते हैं. जैसे बहुमत का कोई संविधान या कानून नहीं है, उसी प्रकार राजनीतिक दलों के गठबंधन से बहुमत बनाने का भी कोई संविधान या कानून नहीं है. तो क्या ये नहीं माना जा सकता कि राष्ट्रपति की परंपरा और विवेक ही गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति के कारण है? 5,
क्या गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति करके सांसदों के बहुमत से सरकार बनाने का कोई अन्य विकल्प नहीं बन सकता था? लोकतांत्रिक चुनावी व्यवस्था में क्या मतदाताओं के बहुमत को बहुमत नहीं माना जा सकता था? लोकतंत्र की राजनीतिक व्यवस्था में मतदाताओं का बहुमत ही सत्य बहुमत होता है। लोकतंत्र के सत्य बहुमत को एक साधारण और सरल उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। मान लो पूरे देश में सभी 543 सांसदों के चुनाव में 2 राजनीतिक दल चुनाव के मैदान में हैं। पहले दल के 300 सांसद कुल 45 लाख वोट प्राप्त करके विजयी होते हैं और दूसरे दल के 243 सांसद कुल 55 लाख वोट प्राप्त करके विजयी होते हैं। आप ही बताइए, बहुमत से सरकार बनाने का अधिकार कौन से राजनीतिक दल का होना चाहिए? कम वोटों से अधिक सांसदों वाले पहले राजनीतिक दल का या अधिक वोटों से कम सांसदों वाले दूसरे राजनीतिक दल का? लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले साधारण से साधारण मतदाता भी जिस राजनीतिक दल के वोट सबसे अधिक हैं, भले ही सांसद 272 ना हो, उस राजनीतिक दल का बहुमत से सरकार बनाने के अधिकार को स्वीकार करेंगे। किस बेबसी ने हमारे नेताओं को संसद में बहुमत की परिभाषा बनाने को रोक रखा है? 6. चुनाव के पश्चात बहुमत से सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति जी की परंपरा और विवेक की एक और सच्चाई है कि सरकार बनने से पहले 272 सांसदों का बहुमत होना चाहिए और सरकार बन जाने पर बिना 272 सांसदों के भी बहुमत बन जाता है, क्योंकि संसद में बहुमत उपस्थित सांसदों के बहुमत को माना जाता है। मान लो कुल 543 सांसदों में से केवल 400 सांसद ही संसद में उपस्थित हैं। इस स्थिति में 272 के बदले 201 सांसदों को बहुमत मान लिया जाता है। सरकार बनाने से पहले 272 सांसदों का बहुमत होना चाहिए और जैसे ही सरकार बन गई फिर 272 सांसदों का समर्थन नहीं चाहिए। कितनी चालाकी से बहुमत के नाम पर देश के गरीब मतदाताओं को मूर्ख बनाकर बिना बहुमत के सरकार बनती भी है और बिना बहुमत के सरकार चलती भी है। कैसी अद्भुत परंपरा और कैसा अद्भुत विवेक है। नंबर 7, सांसदों के बहुमत से सरकार बनाने की परंपरा में राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों की योग्यता और कार्यकुशलता को आधार न मानकर केवल चुनाव जीतना ही आधार मानते हैं। इसीलिए आज हमारी संसद में आधे से अधिक चुने हुए सांसद भ्रष्ट और अपराधी हैं और यही भ्रष्ट और अपराधी सांसद मिलकर कानून बनाते हैं। परिणाम स्वरूप किस स्तर के कानून बनते हैं इसका अनुमान भी आप भली भांति लगा सकते हैं। क्या महामहिम राष्ट्रपति जी की परंपरा और विवेक इस भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था की जिम्मेवार नहीं है? क्या राष्ट्रपति जी का विवेक ये नहीं सोच पा रहा है कि चुनावों के पश्चात बहुमत बनाने के लिए बेशर्मी से सांसदों की खरीद फरोख्त होती है, जिससे लोकतंत्र आज लगभग समाप्त हो गया है? कौन सी लाचारी ने इस भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था पर प्रश्न उठाने के लिए राष्ट्रपति के विवेक को रोका हुआ है? अब आप समझ गए होंगे कि सांसदों के बहुमत यानी गठबंधन के भ्रष्ट बहुमत की राजनीति के चक्रव्यूह में हम किस प्रकार फंसे हुए हैं। चुनाव होने पर भी बहुमत का निर्णय मतदाता नहीं करते, बल्कि राष्ट्रपति की परंपरा और विवेक के बहाने दबंगी और धनबली नेता करते हैं। इस स्थिति में भले ही किसी भी नेता, राजनेता या राजनीतिक दल की सरकार बन जाए, परंतु गठबंधन के षड्यंत्र और चक्रव्यूह से निकले बिना हमें न्यायप्रिय और लोकप्रिय राजनीतिक व्यवस्था मिल पाना असंभव है। राष्ट्रपति की परंपरा अनुसार जब तक गठबंधन के भ्रष्ट समझौते नहीं हो जाते तब तक बहुमत नहीं माना जाता और देश के मतदाता भी चुनाव में बहुमत को मुद्दा न बनाकर गरीबी और डर का जीवन जीते हैं। मतदाता राजनीति के बने ठेकेदार नेताओं से बहुमत पर प्रश्न नहीं करते। निष्पक्षता और बुद्धिमानी की ताल ठोकने वाले जाने माने पत्रकारों से भी मतदाता बहुमत के विषय पर चर्चा नहीं करते और न ही मतदाता देश की समूची अर्थव्यवस्था के मालिक बने पूंजीपतियों को, गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति करने वाले नेताओं को चुनाव में सहयोग न करने के लिए
बाध्य करने का साहस करते। केवल चुनाव में लाभार्थी बनकर गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति करने वाले नेताओं की गुलामी करते रहते हैं। गठबंधन की राजनीति से मुक्त होने के लिए हमारा सौभाग्य है कि सत्य बहुमत पार्टी बनाई गई। चुनाव परिणाम आ जाने के तुरंत पश्चात जिस राजनीतिक दल को अन्य राजनीतिक दलों की तुलना में सबसे अधिक वोट प्राप्त होंगे, उस राजनीतिक दल का बहुमत से सरकार बनाने के अधिकार को सत्य बहुमत पार्टी कानूनी रूप देने का संकल्प लेती है। सत्य बहुमत पार्टी हर लोकसभा व विधानसभा के चुनाव में सक्रियता से भाग लेने का प्रयास करती है। चुनाव में उम्मीदवार बनने के इच्छुक कृपया सत्य बहुमत पार्टी से संपर्क करें। आप सभी से अनुरोध है कि सत्य बहुमत की राजनीति को समझकर सत्य बहुमत पार्टी से जुड़ें और सत्य बहुमत पार्टी के उम्मीदवारों को अपना वोट, समर्थन व सहयोग देकर भारत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में सहयोगी बनकर गर्व का अनुभव करें। सत्य बहुमत की राजनीति पर चर्चा करने के लिए समय निश्चित करके आप कभी भी मेरे से मिलने का कार्यक्रम बना सकते हैं। आपके सुझाव, सहयोग और समर्थन की प्रतीक्षा में परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हम सबको स्वस्थ व प्रसन्न रखे। याद रखिएगा, गठबंधन की राजनीति गुलामी है और सत्य बहुमत आज़ादी। गठबंधन मुक्त सत्य बहुमत जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद।